ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि आप किसी भी देवता की सिद्धि कैसे कर सकते, किसी भी देवता को आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। चाहे वह कोई सा भी देवता हो, कोई सी भी देवी हो, आपकी कुल देवी हो, बड़ी माई हो, माता महाकाली हो, भगवान शिव हो, माँ भगवती हो, या नाथ संप्रदाय से कोई सा भी देवता हो, आप उसको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, उसकी सिद्धि आप कैसे कर सकते हैं। और या आप काफ़ी समय से पूजा कर रहे हैं तो आपको उनकी सिद्धि या उनकी अनुकंपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इसका क्या कारण है, ये सभी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो बार बार कमेंट्स आ रही थी कि गुरुजी हम इतने समय से साधना कर रहे हैं, हम इतने समय से ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, किंतु हमें ना ही तो आज तक कोई अनुभव हुए और या ना हमें कोई सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसे अनेकों साधकों की बार बार कमेंट्स आती हैं। हम 20 साल से साधना कर रहे हैं, हम 10 साल से साधना कर रहे हैं, हम इतने समय से साधना कर रहे हैं, हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तो उसके कारण क्या है, सर्वप्रथम तो मैं आपको वो बता दूं। उसका कारण मुख्यतः सर्वप्रथम तो ये होता है, देखो मान लिया आपको ये लोटा है और इसमें आपको स्वच्छ जल लेना है, तो स्वच्छ जल लेने के लिए सर्वप्रथम तो आपको इस लोटे को अच्छी तरीके से मांजना होगा, इसको अंदर से अच्छी तरीके से शुद्ध करना होगा। यदि आप हल्के तरीके से इसको मांजेंगे तो ये शुद्ध नहीं होगा, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर इसमें शुद्ध जल आएगा। जल तो शुद्ध है किंतु ये लोटा गंदा है, इसे शुद्ध करना पड़ेगा, इसे पात्र को शुद्ध करना पड़ेगा। ऐसा ही हमारा ये शरीर है, इसमें न जाने हमने इस जन्म में पिछले कई जन्मों से क्या क्या पाप किए हुए हैं। जब तक हम मंत्र का जाप करते करते, ईश्वर की भक्ति करते करते, जो भी आपका इष्ट है उसकी भक्ति करते करते, जब तक आप उस पाप से मुक्त नहीं हो जाते, इस शरीर को पवित्र नहीं कर लेते, तब तक आपको सिद्धि होनी उतनी दूर है जितनी दूर आप पहले दिन थे। आप अपने आप को उतनी ही दूर समझिए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, उतनी दूर इसलिए समझिए ताकि आप उस ईश्वर को प्राप्ति के लिए और ज्यादा बढ़कर मेहनत करें। यदि मैं कहूं कि आप उतने नजदीक हो गए तो आप मेहनत करना कम कर देंगे, तो मैं कहूंगा आप उतना ही दूर समझिए जितनी दूर आप पहले दिन थे, ताकि आप और लगन से उनकी ओर बढ़ें। तो ये तरीका होता है। तो आप ईश्वर के रात दिन जितना भी आपको हो सके अपने मन से, अपने भाव से उस ईश्वर का, जिस भी आपका इष्ट है उसका ध्यान करते रहें, उसका चलते फिरते जाप करते रहें। जब आपके पाप कर्म कम होते चले जाएंगे, शरीर में जो मलिनता है वह कम होती चली जाएगी, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको दिखनी प्रारंभ हो जाएगी, आपको उनके अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये एक कारण होता है जिस कारण से नहीं दिखाई देती। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि जल्दी देखने का तरीका क्या होता है, या किसी भी सिद्धि को हम कर रहे हैं, एक बार करी, 2 बार करी, हमें सिद्धि प्राप्त नहीं थी। अब एक बहन की कमेंट्स आ रही थी दिल्ली से कि गुरुजी मुझे 2 साल कंटिन्यू साधना करते हो गई माता महाकाली की, लेकिन मुझे अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। मैंने अनेकों बार अनुष्ठान का जाप किया, अनुष्ठान लेती हूँ, कभी 5 लाख का, कभी 11 लाख का, कभी 1.25 लाख का, किंतु मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। मैंने इन 2-2.5 सालों में कई बार अनुष्ठान का मैंने संकल्प ले लिया, सिद्धि प्राप्त नहीं। तो भाई मैं आपको बता दूं, सिद्धि शीघ्र आपको प्राप्त करनी है किसी भी देवता की, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका बता देता हूं। देखो, शास्त्रों में बताया गया कि घर में पूजा करने का फल 10 गुना मिलता है। घर में पूजा करने का फल 10 गुना, गौशाला में पूजा करने का फल 100 गुना, और नदी तालाब के पास पूजा करने का फल 1000 गुना, और किसी भी मंदिर में या तीर्थ स्थान में पूजा करने का फल 10,000 गुना मिलता है। और यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर साधना करते हैं तो उसका लाखों गुना, अरबों खरबों गुना फल आपको तत्काल मिलता है। ये आप ध्यान से समझ लीजिए। यही सब चीजें अब आप दूसरी तरफ से भी आप लागू होती हैं, यही सब चीजें पुण्य पर लागू होती है। इन क्षेत्रों में जो जो पुण्य किया जाएगा वो इसी आधार पर मिलता है। जहां पर जिस भी तीर्थ में
की जितनी ज़्यादा मान्यता है उतना ही वहाँ का पुण्य हमें प्राप्त होता है। यदि हम वहाँ पर जाप करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और यदि हम पाप करते हैं तो उतने ही गुणा हमें पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। ये चीज़ भी आप ध्यान से समझ लेना। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आपको साधना करनी हो, आपकी साधना सफल नहीं हो रही हो, तो कोई ऐसा शिव मंदिर देखें, कोई ऐसा तीर्थ स्थान देखें जहाँ पर आप बैठकर जितने समय तक आपका जो जाप का टाइम है उतने समय तक आप बैठकर जाप कर सकें। तो यदि आप उतने समय तक शिवालय में या कहीं जाकर या शिवलिंग के पास बैठकर जाप करेंगे तो आपको बड़ी शीघ्रता से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको उस मंत्र का कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। देवता की सिद्धि शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। ऐसा शिवालय में का महत्व होता है। शिवालय में जाने से, वहां पर जाप करने से इतना ज्यादा महत्व होता है कि उससे जो पाप है शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। यदि आपको सिद्धि बार बार मेहनत करने पर प्राप्त नहीं हो रही है तो आप मेरे कहे अनुसार किसी भी तीर्थ स्थान पर, जो शुद्ध अच्छा तीर्थ स्थान हो, उस स्थान पर या गंगा के किनारे या फिर किसी शिवालय में भगवान शिव का मंदिर जहां पर हर रोज पूजा होती है, ऐसा मंदिर। ऐसा नहीं कि गाँव का ऐसा मंदिर जहां पर त्योहारों में पूजा होती है, इसके अलावा वो मंदिर में जाता नहीं, ऐसे मंदिर नहीं। वहां नकारात्मक ज्यादा होती है, पॉजिटिव एनर्जी कम होती है। पॉजिटिव तब उस मंदिर में होती है जिसमें सुबह शाम निरंतर पूजा की जाती हो, जिस पर जहां का पंडित निर्लोभी हो, जिस मंदिर में पंडित लोभी होगा, जिस मंदिर में पंडित कर्म सही तरीके से नहीं करेगा, चालू तरीके से कार्य करेगा, साफ सफाई सही तरीके से नहीं रखेगा, तो उस मंदिर में नकारात्मक अवश्य आती है, वहां पर पॉजिटिवता आती नहीं। तो ऐसा कोई मंदिर देखें जहां पर निरंतर पूजा होती हो, तो वहां पर आप कोई भी एक स्थान पकड़ लीजिए। शिवलिंग के 100 फुट के दायरे में, इस शिवलिंग के 100 फुट के दायरे का क्षेत्र इस शिवलिंग के समान ही होता है। ये भी आप गांठ बांध लीजिए। इस शिवलिंग से 100 फुट के एरिया में आप कहीं भी बैठकर पूजा करेंगे तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना शिवलिंग के सामने बैठने से होगा। ये बात ध्यान से समझ लेना। इसके 100 फुट के दायरे में आप जहां पर भी पूजा करोगे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। इसके 100 फुट के दायरे में जितना आप पाप करोगे उतना ही आपको दंड मिलेगा। ये भी समझ लेना। तो इसका इतना बड़ा महत्व होता है। आप किसी ऐसा स्थान देखिए, दिवाली देखिए, कोई शिवालय आदि देखकर शिवालय में जाकर जाप कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, तो आपके कार्य सिद्ध होंगे, शीघ्र सिद्ध होंगे। और उससे पहले जिस भी मंदिर में आप जिस भी मंदिर में आपको अनुष्ठान करना है, वहां पर जो देवता, प्रधान देवता विराजमान है, जैसे कि हमारे ये मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शनिदेव का स्थान है इत्यादि, यहाँ पर सभी मूर्तियां विराजमान है। लेकिन इष्ट देव और यहाँ के प्रधान देवता भगवान शिव है। तो भगवान शिव प्रधान देवता, सर्वप्रथम उनसे इजाजत लें, उनके मंत्र का जाप करें। उनके मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र का पहले आप 1 माला या 5 माला या 11 माला जाप कर फिर साधना को प्रारंभ करें, तो आपकी साधना सफल होगी, 100% सफल होगी। चाहे आप किसी भी देवता की साधना करें, आपकी साधना सफल होगी। तो कोई बात यदि समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट्स करें, मैं आपको अवश्य उसके बारे में बताऊंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।